फ्रेंड्स, वेलकम टू धीरज क्लासेज। जैसा कि आपने प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखे होंगे तो मैंने 3 वीडियो डाल दिया था। आज ये आपका प्रोबेबिलिटी का चौथा वीडियो है और साथ ही साथ यह प्रोबेबिलिटी का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग गेंद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, अर्थात हम गेंद बोले या गेंद की जगह पर आपको कंचा से भी संबंधित प्रश्न रहेगा तो इसी टाइप का रहेगा। तो ये वीडियो आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट होने वाला है और इस वीडियो को आप सही तरीका से देखें। अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको पूरा कंप्लीट हो तो आप सिलियर तरीका से फर्स्ट वीडियो जो कॉइन सिक्का पे बना हुआ है, सेकंड वीडियो पासा पे बनाया गया है, थर्ड वीडियो आपको टास्क पे बनाया गया है और ये फोर्थ वीडियो है जो गेंदा के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आपके सामने यह प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं और बढ़िया से इस प्रश्न को समझ पाते हैं। जैसा कि देखिए आपके सामने यह प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में है एक थैले में, मतलब थैला जैसे आप बोल सकते हैं एक झोला, थैला का मतलब समझ सकते हैं। तो एक थैला या झोला बोलिए। तो एक थैला में 3 लाल, अर्थात एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैला में से एक गेंद या द्वितीया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगा। ये जो सवाल है आपका 2016 में आपसे पूछा गया है। जी हाँ, एक क्वेश्चन बैंक का ही सवाल मैंने लिया। देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें। तो सबसे पहले देखिए एक थैला में कितने प्रकार की गेंदें हैं। तो एक थैला में 2 प्रकार के गेंद है, 3 लाल है और 5 काली गेंद है और किसी कलर का तो गेंद है नहीं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एनएस लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एनएस क्या होता है, तो नंबर ऑफ एनएस किसी प्रश्न का टोटल संख्या होता है। तो हमको ये प्रश्न को सोल्व करना है। तो इस प्रश्न में गेंद के बारे में है। तो एक थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है और किसी भी वैरायटी का गेंद तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गो लाल गेंद है और 5 को काली गेंद है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया। यही इस प्रश्न का नंबर ऑफ एनएस हो गया। तो जैसा कि हमें कहा गया है कि इस थैला में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब थैला में 3 गो लाल गेंद और 5 गो काला गेंद डाल दिए। यादृच्छिक का मतलब होता है कि बिना देखे हुए उसमें से एक गेंद को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो गेंदवा होगा ना, क्या होगा छोटे, लाल होगा। तो बातें तो है कि थैला में 2 प्रकार के गेंद है, इसमें से मुझे एक गेंद निकालना है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा। तो सबसे पहले हमें चलना किसके लिए है, तो हमें चलना है लाल गेंद के लिए। किसके लिए जी, लाल गेंद के लिए हमको चलना है। तो नंबर ऑफ इवेंट अर्थात एनी का मान क्या होगा, तो जो लाल गेंद की संख्या होगा ना वही एनी का मान। तो बताइए क्या लाल गेंद की संख्या 5 है, नहीं, लाल गेंद की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पर एनी का मान 3 हो गया। और आप जैसा कि जानते हैं एनएस और एनी का मान दे दिया तो अब हमें क्या निकालना है, पीई, अर्थात पीई बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एन ई वटा में क्या होता है, एनएस होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एनी का मान कितना है, तो 3 है और एनएस का मान कितना है, 8 है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3/8 हो गया। तो जैसा कि आपका सवाल कहा था तो हमने नंबर ऑफ एनएस निकाल लिया। फिर लाल गेंद के लिए, तो लाल गेंद के लिए एनी 3 हो गया, एनएस का मान 8। तो पीई बराबर एनी बाई एनएस, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर आपका। चलिए तो जैसा कि आपका अब प्रश्न संख्या दूसरा है, ये भी प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। कहा गया है छोटे कि एक थैला में 5 लाल, एक थैला में क्या है, 5 लाल, 8 सफेद गेंद और 4 हरी गेंद है। मतलब एक थैला है, उस थैला में 3 वैरायटी का गेंद है। जी हाँ, साइज सभी का सेम है, ऐसा नहीं
कि लाल का बड़ा, सफेद का और बड़ा, हरा का छोटा, तो हम साइज के अनुसार निकाल सकते हैं। सब एक ही साइज का है, बट कलर चेंज है। 3 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरी गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए हम निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि नंबर 1 में वह गेंद लाल होगा, नंबर 2 में सफेद होगा, नंबर 3 में हरा नहीं होगा। जी हाँ, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो सबसे पहले प्रश्न को आराम आराम से धीरे धीरे समझ समझ कर 2 बार 3 बार समझ पढ़ लें। यदि आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो समझिए कि आधा मैथ प्रश्न समझ लिए तभी बन गया, बस आधा और बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि एक थैला है, उसमें 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरा गेंद है। इस थैला में से बिना देखे हुए एक गेंद निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में गेंद लाल होगा। तो 3 सवाल इससे पूछे हैं, तो सबसे पहला सवाल हम लोग चलते हैं। तो मुझे पहला प्रश्न क्या है, लाल गेंद के लिए। तब यहाँ पर दोस्त हम लिख देंगे लाल गेंद के लिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और कह दूं, ये तो लाल गेंदे के लिए बात की बात है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जरूरी बात ये होता है, वो नंबर ऑफ एनएस होता है। और नंबर ऑफ एनएस क्या होता है, टोटल गेंदों की संख्या। तो इस थैला में कितने गेंद है भाई, तो 5 लाल है, जोड़िए। 8 कौची है, सफेद है और 4 कौची है, हरा है। तो इसे जोड़िए, 8 2 10 2 12, 12 5 कितना हो गया, 17। 12 5 आपका 17 हो गया। अर्थात कहने का सेंस हो गया नंबर ऑफ एनएस इस प्रश्न के लिए कितना हो गया, 17। तो आपका पहला प्रश्न हमें डील करना है। तो पहला प्रश्न किस चीज के लिए है जी, तो पहला प्रश्न है लाल गेंद के लिए बनाना है। तो बताइए लाल गेंद के लिए आपका एनी का मान कितना होगा। तो जैसा कि आपका मालूम है, जितने लाल गेंद की संख्या इस प्रश्न में है वही आपका एनी कहलाएगा। तो देखिए, क्या ये लाल गेंद है, नहीं, ये हरी गेंद है। क्या ये लाल गेंद है, नहीं, तो ये सफेद गेंद है। क्या ये लाल गेंद है, जी हाँ, यही लाल गेंद है। तो लाल गेंद की संख्या कितना है, 5 है। इसका मतलब एनी का मान क्या होगा, 5। और जब आपका एनी का मान आप लिख लिए और एनएस का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, प्रायिकता निकाल देंगे, अर्थात पीई निकालेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एनी बाई एनएस होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनी का मान आपके सामने 5 दिया गया है, एनएस का मान कितना दिया गया है, 17। ये आपस में नहीं कटेंगे, अर्थात यही आपका राइट आंसर हुआ। तो हमें इस प्रश्न का पहला आंसर क्या हुआ, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5/17। अब हम लोग क्या चलेंगे, इस प्रश्न में दूसरा चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो दूसरा आपका है सफेद गेंद। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसके लिए भाई, तो सफेद गेंद के लिए हमको चलना है। तो सफेद गेंद के लिए एनी का मान क्या होगा दोस्त, तो जितनी सफेद गेंद की संख्या होगा वही आपका एनी का मान होगा। तो आप प्रश्न में जाइए और देखिए कि सफेद गेंद कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सफेद गेंद कितना है, 8 है। इसलिए कहने का सेंस हो गया एनी का मान कितना हो गया, 8। और एनएस का मान सभी प्रश्न के लिए सेम होता है। तो आप लगा दीजिए प्रायिकता का फॉर्मूला, अर्थात आप क्या लगाएंगे, पीई बराबर, तो पीई बराबर सूत्र होता है एनी बाई एनएस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनी का मान 8 है और एनएस का मान कितना दिया गया है, 17। ये भी आपस में नहीं कटेगा, तो यही राइट आंसर हो गया सफेद गेंद होने की प्रायिकता। अब जैसा कि दोस्त हम लोग देखते हैं, सवाल संख्या तीसरा है। तीसरा सवाल क्या है दोस्त, कहता है हरा नहीं होने का, नहीं होने, हरा नहीं होने का प्रायिकता, या हरा नहीं है, ये हरा नहीं है या हरा नहीं होने का प्रायिकता एक ही है। तो दोस्त यहाँ पे कहा गया है हरा नहीं होने का, सॉरी यहाँ पे हर लिखा हुआ है, एक पाई छूटा हुआ था, अर्थात हरा नहीं होने का प्रायिकता हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हरा नहीं होने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि हरा होने का प्रायिकता कितना होगा। तो चलिए हरा होने की प्रायिकता मैं निकालता हूँ। हरा नहीं होने का निकालना है, लेकिन हरा नहीं होने का निकालना है उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमको हरा होने का प्रायिकता मालूम रहेगा तब न निकाल पाएंगे। तो देखिए हरा के लिए यहाँ पर लिखते हैं हरा के लिए। तो हरा के लिए एनी का मान कितना होगा दोस्त। तो एनी का मान हरा के लिए क्या होगा, जो गेंद हरा की संख्या होगा वही ना एनी होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्त, हरा गेंद कितना है 4, तो एनी का मान 4 हो गया। एनएस का मान यहाँ पे दिया गया, देखिए एनएस का मान चेंज नहीं होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एनएस का मान 17 सभी के लिए है। तब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे पीई बराबर, तो पीई बराबर फार्मूला होता है एन ई बाई एन एस। जैसा कि एन ई का मान 4 है और एन एस का मान 17 है। तो जैसा कि हम लोग क्या किए यहाँ पे देख पाए कि हरा गेंद होने की प्रायिकता कितना हो गया 4/17। अब जब भी नहीं होने का प्रायिकता पूछे तो एक फार्मूला होता है कि यदि घटना घटित हो और घटना घटित नहीं हो उसकी प्रायिकता का योगफल क्या होता है 1। जैसा कि आप पढ़े थे जहां पर Pe प्लस Pe नॉट बराबर 1। तो ये Pe जो है ना दोस्त वो हरा होने की प्रायिकता है और ये Pe नॉट है जो हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता है। तो इस पे रखिए ना आराम से निकल जाएगा। तो देखिए Pe का मान कितना हम लोग निकाले हैं 4/17। तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब प्लस में कौची हो गया Pe नॉट बराबर 1। तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि Pe नॉट बराबर 1 ई पत्ती 4/17 प्लस में है तो बराबर के ऊ पत्ती 4/17 क्या हो जाएगा माइनस में। एलसीएम लेंगे तो 17 होगा, 17 एकम 17 और 17 कैंसिल था 4। अब नीचे 17 हो गया यानी 4 3 7 यानी 13 हो गया। 13/17 आंसर जो आया वह किसका आया, तो हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितना हो गया 13/17। तो हम समझ सकते हैं कि यह प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न आपके सामने है इसे आप क्या करें देख ले। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहा गया है प्रश्न में दोस्त 20 बल्बों के समूह में से, कहने का सेंस हुआ 20 बल्ब का एक समूह है जिसमें से 4 बल्ब खराब है। मतलब 20 बल्ब का समूह है जिसमें से कितने बल्ब खराब है 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। मतलब नहीं समझे कि 20 बल्ब के वो समूह हुआ और वही बल्बा में से वही 20 में से एक्स्ट्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 20 बल्ब का समूह है ना, तो उसी बल्ब में से 4 गो बल्ब खराब है। अब 20 में से कौन 4 गो खराब है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि वही 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है। उस बल्ब में से कोई एक बल्ब मैं निकालता हूँ तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा। ये भी प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही यहाँ सिंपल है। कई स्टूडेंट लोग गलती ये कर देते हैं नंबर ऑफ एनएस में कि सर 20 यहाँ हो गया, देखिए कहाँ हो गया बाबू 20 यहाँ बल्ब है और 4 बल्ब ये है, 20 + 4 बराबर 24। तो जी ये बिल्कुल गलत है। आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एनएस आपका 20 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 20 बल्ब में से यही 20 गो बल्ब में 4 गो खराब है। तो जब इसी 20 बल्ब में 4 खराब है तो नंबर ऑफ एनएस 20 ना होगा। तो इसमें से एक बल्ब को निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि बल्ब खराब होगा। यानी आपसे पूछा है बल्ब खराब होने के लिए अर्थात बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो बउआ एनी का मान क्या लिख सकते हैं, तो जितने बल्ब खराब होते हैं वही एनी का मान कहलाता है। तो यहाँ पर 4 बल्ब खराब है इसलिए एनी का मान आपका क्या हो गया 4। और टोटल बल्ब है कितने 20 गो ना है, तो एनएस का मान क्या हो गया
20। और जब एनएस और एनी का मान दिया गया है तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पीई निकालते हैं। और पीई का सूत्र क्या होता है, एन ई बाई एन एस होता है। अर्थात जैसा कि देख सकते हैं एनी का मान 4 है और एनएस का मान आपका कितना दिया गया है, तो एनएस का मान 20। जी हाँ, हमने पहले भी बताया था अगर कटता है तो काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 × 20, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 1/5। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रश्न आपका खत्म हुआ। तो हम लोग क्या किए, प्रोबेबिलिटी का जितने सारे प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट कर पाए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं उस सूचना को एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में यही बताऊंगा, उसकी विशेष वीडियो बनेगी। जो भी बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं अभी तक उनका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके सामने एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। अभी मैं डेट उसका नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि आपको मात्र 10 से 12 दिन में 10 से 12 दिन में शॉर्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा, जिसका डेट अभी नहीं निकला है। डेट जब उसकी सेटिंग हो जाएगी तो आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगा। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर है तो ठीक है वहीं रहिए। अगर नहीं बेहतर तैयारी है तो आप क्या करें, हम आपको डेट बताएंगे तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 10 से 12 दिन काफी ही दिन है। आप ये नहीं समझे कि 10 से 12 दिन में खत्म होगा। ये 1 शॉर्ट वीडियो चलेगा, एक क्लास में एक टॉपिक साफ रूप से आपका खत्म किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करें।